राजसर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में तुम्हारा गणित का जो पेपर होगा, तो उस गणित के पेपर में तुम्हारा कक्षा 10वीं में जो पहला अध्याय रखा हुआ वास्तविक संख्याओं, ये वास्तविक संख्या, ठीक है। तो उस अध्याय से आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी विकल्प के तौर पे तुमसे देखने को पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे जानना है कि कौन सी संख्या तुम्हारी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, तो 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि 1 से 2 नंबर तक की तुम्हारे प्रश्न इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी से हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्याएं की जानकारी हम सबसे पहले देंगे कि कौन कौन सी संख्या तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं हैं, उसे हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब तुम्हारी अभाज्य जो संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, और इसी प्रकार से 11, 13 डॉट डॉट ऐसी जो संख्याएं आपको देखने को मिले, तो वो इस प्रकार की हो कि अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर तुम्हारी पुट हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अगर आपको एक स्पेशल नंबर अगर पाई के बारे में कह दे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, और अगर सिर्फ आपका पाई देखने को मिले तो बस वही आपका अपरिमेय संख्या बन जाएगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में एक तीसरे टाइप का नंबर आपको अगर इस प्रकार से देखने को मिल जाए कि 14.173401398 इस प्रकार का नंबर और डॉट डॉट में जा रहा हो, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि दशमलव के बाद में जो अंक आपके चल रहे हैं, ये सभी अंक रिपीट, कोई पीरियड नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ना ही कोई पीरियड बना रहे हैं, ऊट पटांग ऐसे आते ही चले जा रहे हैं, और ना ही समाप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार के नंबर आपके कैसे होते हैं, अपरिमेय होते हैं। या इसी प्रकार से एक नंबर हम और ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा मैंने ले लिया 217.0010001 इस प्रकार से मैंने देखा कि प्रत्येक ग्रुप में आपको लग रहा है कि जैसे 01 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 01 है, फिर डबल बार मतलब हर बार एक 0 बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा यहाँ पर दशमलव के बाद जो तुम्हारे नंबर से जा रहे हैं, वो ना तो दशमलव के बाद जो अंक जा रहे हैं वो ना तो समाप्त हो रहे हैं, और ना ही उनका कोई अपना एक विशेष पीरियड बन रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक में यहाँ पर 01, यहाँ पर 001, यहाँ पर 000, तो इस प्रकार के नंबर आपको देखने को मिल जाए तो ये भी अपरिमेय होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अगला नंबर हम तुम्हें बताते कि अगर कोई तुम्हारा इस प्रकार से अपरिमेय संख्या दिया है, जिसमें तुम्हारा कोई भी परिमेय संख्या जुड़ा, घटा या गुणा या भाग की कर रहा है, ठीक है, तो वो जो परिणामी संख्या होगी आपकी, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्या आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 आप सभी जानते हैं कि अपरिमेय है। अब इसमें अगर कोई परिमेय संख्या हम जोड़ दें तो ये जो टोटल आपका योगफल बना, ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कोई अपरिमेय संख्या जैसे 7 ले लिया, इसमें अगर हम -10 नाम की मतलब 10 नाम की जो परिमेय संख्या उसको घटाएंगे, तो ये अंतरफल आपका जो होगा ये भी अपरिमेय ही रहेगा। मतलब जोड़े या किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़े या घटाएं, तो या आपका जैसे मैं यहाँ पर 13 ये एक अपरिमेय संख्या ले लिया, इसमें अगर किसी एक परिमेय संख्या मान लेते 12, इसका अगर हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर गुणनफल वो भी अपरिमेय आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ले लें 1 + √7, ठीक है, और ये अपॉन का तुम्हारा चलो हम 5 √2 ऐसे ले लिया, तो यहाँ पर ये अपरिमेय दिख रहे हैं। अपरिमेय में तुम्हारा देखो ये परिमेय जुड़ा है, तो ये टोटल तुम्हारा क्या होगा, अपरिमेय। अब यहाँ पर देखो ये अपरिमेय नंबर, अपरिमेय में ये तुम्हारा परिमेय गुणा कर रहा है, तो ये भी अपरिमेय, तो अपरिमेय ये पूरा अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपरिमेय संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को परिमेय संख्याओं की जानकारी देते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, इस चीज़ को जानने से पहले हम आप लोगों को याद दिला देते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णांक इस प्रकार के फॉर्म में होते हैं, प्लस 0 के दाएं +1 +2 +3 ऐसे, ठीक है, और 0 के बाएं आपका -1 -2 -3। तो ये जितने भी आपके अंक हैं ना, इनमें से सभी क्या है, पूर्णांक, और प्रत्येक पूर्णांक ही यहाँ पर आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में हाँ आपको बता देना चाहूँगा कि अगर कोई नंबर तुम्हारा इस प्रकार से लिखा है कि 21.1754 और जो तुम्हारा 894 इस प्रकार का, मतलब ऐसा कोई नंबर लिखा हो कि डेसिमल के बाद उसमें अंक जो आ रहे हो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हो किसी न किसी जगह पर, जैसे यहाँ पर 4 पर पूर्ण रूप से समाप्त हो सके, तो ये जो नंबर आपका होगा ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अगली संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मैंने 87.1
134 ऐसे लिया है। और ये तुम्हारे डेसिमल के बाद में जो अंक आ रहे हैं वो कभी ये खत्म ना होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि डेसिमल के बाद में जो अंक है वो 134 यहाँ से रिपीट करने लगते हैं, तो ये आपका पीरियड बनाने वाला एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप की वजह से ही कभी भी आपको किसी संख्या में डेसिमल के बाद में अगर पीरियड बनाता हुआ कोई ग्रुप दिखे, तो उस भले उस ग्रुप में चाहे तुम्हारी 3 ना हो के 4 5 10 कितने भी अंक हो, तो वो जो संख्या आपकी टोटल बनेगी वो होगी आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे आगे, देखो एक नई अगली संख्या है। जैसे तुम्हारे इस प्रकार से अब कोई एक नंबर लिखा हो 194 पॉइंट, अब तुम्हारा 13678 ऐसे करके, और ये जो नंबर है आपका बार के अंतर्गत दिया हो, ठीक है। अगर किसी संख्या में डेसिमल के बाद में जो अंक दिए गए हों, अंकों का समूह दिया गया वो बार के अंतर्गत दिया गया हो, तो वो टोटल जो संख्या बनेगा आपका एक परिमेय संख्या रहता है, ठीक है। इतना याद रखना है। भले ही बार के अंतर्गत तुम्हारी ये 5 नहीं बल्कि 10 15 कितने भी अंक आपके दिए गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम आगे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा इस प्रकार का कोई नंबर है कि इसमें डेसिमल के पहले 0 है, ठीक है, बाद में तुम्हारे अंक ऐसे चले जा रहे हैं, ठीक है, और वो अंक जाने के बाद में मतलब डेसिमल के बाद अंक ऐसे ही चले जाएं और अंक किसी निश्चित संख्या में समाप्त हो सके, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार का नंबर भी आपका क्या होगा, परिमेय, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में हम एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी कोई पूर्ण वर्ग संख्या स्क्वायर रूट के अंदर देखने को मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 16 ले लिया, तो ये जो टोटल है आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो 16 है वो आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए। इसी प्रकार से और भी आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 64, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। इतना हो जाने के बाद में आप लोगों को जानकारी हो सकी होगी कि कोई परिमेय संख्या है या नहीं, हम कैसे जाने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अच्छे से हमारे इस वीडियो में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी ले ली है, ठीक है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।